तप का मतलब है सहिष्णुता। कई बार व्यासपीठ से ये कहा गया है कि पुरुष त्याग कर सकता है, लेकिन तप तो स्त्री ही करती है और स्त्री ही कर सकती है। पुरुष में उतनी सहिष्णुता नहीं, इसलिए पुरुष त्याग करता है। पैसा जो कमाया त्याग किया, पत्नी के हाथ में रख दिया कि ले ये 30,000 रुपया, इसमें से महीना खर्चा निकालना। अब उस 30,000 रुपया में पूरे घर का व्यवहार अच्छी तरह से चलाना गृहस्थी है। ऐसे में कोई साधु संत आए, कोई अतिथि आए, तो घर गृहस्थी का धर्म निभाना, साधु संत को भी प्रणाम करके कुछ देना, अतिथि को भोजन कराना, कोई भिक्षुक आ जाए तो उसको भी कुछ देना, बच्चों को पढ़ाना, कोई बीमार होगा दवाई लेना। और तब वो सोचती है कि साड़ी फटी हुई है, इस तरह से पहनूंगी कि फटा हुआ भाग लोगों की नजर में ना आए, मेरे पति की इज्जत बची रहे। मेहमान आ गए, घर में कुछ है नहीं, तो अड़ोस पड़ोस के साथ इस तरह से संबंध बना के रखे, कुछ मांग करके उधार ले आए। और बहनों में ऐसा व्यवहार होता है कि आज आप इतनी शक्कर दे दो, जब आ जाएगी हमारे घर में तो लौटा देंगे। और इस तरह से अतिथि को संभाल लेना, पति की और घर की आबरू को बचा लेना, ये तप है। वो पुरुष भी अपने लिए कुछ नए चप्पल भी नहीं खरीद पाता, बच्चों की इच्छा को पूरा करना है। गृहस्थी अपने आप में एक तप है। स्त्री तप करती है, वो तपस्विनी है। पुरुष त्याग करता है, स्त्री संसार का त्याग नहीं करती, वो संसार में रह करके सहती है, तप करती है। बुढ़ापे में फिर कभी कभी बेटे की बातों को भी सुनना पड़ता है। कभी इसकी बात को सुना, कभी इसकी बातों को सुनना पड़ा। सुन लेती है, आंसू बहा लेती है, लेकिन प्रार्थना करती है परमात्मा से अपनी संतान के लिए। ऐसी तपस्विनी माँ, ऐसे माँ बाप, क्या कहे उन बच्चों को जो ऐसे माँ बापों को संभालने के स्थान पर, सेवा करने के स्थान पर उनको घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। चल मां हरिद्वार की यात्रा के लिए ले जाऊं, और ट्रेन में बिठाकर, और फिर खुद उतर जाता है कहीं किसी स्टेशन पर, और वो मां बेचारी अकेली निराधार, जिन बच्चों को पाला पोसा है तपस्या कर करके, मजदूरी करके, पीड़ा कष्ट सह करके, वही बच्चे जब इस तरह से माँ बाप का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें, ये कैसी नमक हरामी है, ये कैसी कठोरता है, ये कौन वाली शिक्षा है जो ऐसा सिखाती है? समझते हो कि ये लोग पढ़े लिखे हैं? शिक्षा वही असली शिक्षा है जो तुम्हें कृतज्ञ बनना सिखाए। तुम्हारे ऊपर उपकार है पितरों के, माता पिता के, उपकार है तुम्हारे पर देवताओं का, उपकार है ऋषियों का। इसलिए ऋषि ऋण, देव ऋण, पितर ऋण सबसे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, पार्टियां,
नो प्रॉब्लम, व्यासपीठ कोई विरोध नहीं करती, एंजॉय, नो प्रॉब्लम। व्यासपीठ आनंद का विरोध नहीं करती, लेकिन तुम नमक हरामी करोगे तो व्यासपीठ आंख दिखाएगी, रोष भी व्यक्त करेगी। तुम मर्यादा तोड़ोगे छोड़ोगे तो व्यासपीठ आंख दिखाएगी। तुम व्यसन के शिकार बनोगे, जुआ खेलोगे तो व्यासपीठ तुम्हारा कान पकड़ेगी। धर्म की पीठों का यही कर्तव्य है।